आज आप लोग को सीखना है डिमाइवर थ्योरम के उपयोग करके साइन थ्री थीटा को एक्सपेंड करना। क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं और सिखा भी चुके हैं डिमाइवर थ्योरम के बारे में। तो आज हम लोग उसी थ्योरम का उपयोग करके साइन थ्री थीटा को एक्सपेंड करना है। यानी देखिए कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है साइन थ्री थीटा को। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, कॉस थ्री थीटा जोड़ आई साइन थ्री थीटा बराबर कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के होल क्यूब। ये डिमाइवर फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। तो कॉस थ्री थीटा 3c1 कॉस n-1 थीटा आई साइन थीटा 3c2 कॉस n-2 थीटा आई साइन थीटा के पावर 2 3c3 कॉस n-3 थीटा आई साइन थीटा के क्यूब। यानी ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 3 है तो 4 बार ही एक्सपेंड फॉर्म करना है। तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यानी इस पर ध्यान दीजिएगा, जितना पावर होगा उतना। तो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। यूज n बराबर 3 आई स्क्वायर बराबर -1। यानी जितना n है सभी पर आप 3 रखिएगा और आई स्क्वायर के जगह पर -1 रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग को मालूम है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, जिसको आयोटा भी हम लोग कहते हैं। चलिए यूज करते हैं। कॉस थ्री थीटा जोड़ आई साइन थ्री थीटा। अब यहाँ पर कॉस क्यू थीटा 3c1 कॉस n के जगह 3 रखते हैं तो 3 में से 1 गया तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई साइन थीटा जोड़ 3c2 कॉस 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3c3 कॉस इसमें से जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है, हमेशा 1 होता है। कॉस थ्री थीटा। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लगा हुआ है 3c1 कॉस स्क्वायर थीटा आई साइन थीटा रहेगा आपका। अब अभी बताए हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 3c2 कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब है तो आप लिख सकते हैं -3 आई क्यूब का मान आप लोग को बता दिए हैं, आई स्क्वायर गुने आई, यानी -1 में आप आई से गुना कीजिएगा यानी -i आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ये तो चला जाएगा। तो इस साइन क्यूब थीटा यहाँ पर हम माइनस लगा दिए, इसलिए यहाँ पर हम आई के साथ ही इसको लिख देते हैं। अब हमको एक्सपेंड करना है साइन थीटा को। तो देखना है कि साइन थीटा किस फॉर्म में है। तो साइन थीटा वाला जो फॉर्म है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ये रियल पार्ट है। तो आपको इमेजिनरी पार्ट के साथ में इसका इक्वेटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, जो आई लगा होगा। तो एक यहाँ पर आई लगा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, और वो लास्ट में आई लगा हुआ है इमेजिनरी पार्ट का। तो वहां से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आई साइन थ्री थीटा बराबर 3c1 कॉस स्क्वायर थीटा आई साइन थीटा। अब यहाँ पर है 3c3 आई साइन क्यूब थीटा।
अब यहाँ से आई हम लोग काट देते हैं कॉमन लेकर। अब यहाँ बच गया साइन 3 थीटा। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो ये 3 ही हो जाता है। फैक्टोरियल भी आप लोग पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब ये इसका भी मान 1 हो जाता है, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसमें पूरा को साइन में मांग रहा है तो सभी को साइन में बदल दीजिए। तो 3 साइन थीटा, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आप लिख दीजिए। यहाँ पर साइन क्यूब थीटा रहेगा ही। अब इसे गुना करा दीजिए, 3 साइन थीटा अब माइनस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ये आपका हो गया 3 साइन थीटा, आइए आ जाएगा कितना 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप लोग देखिए साइन 3 थीटा का ये एक एक्सपैंड रूप वाला एक फार्मूला प्राप्त हो गया, जो आप लोग याद भी किए होइएगा, जिसको बहुत सारे किताब में ऐसे लिखता है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो देखिए कितना आसान तरीका से डिवाइवर के उपयोग करके हम लोग साइन 3 थीटा को एक्सपेंड करके हम लोग ये फार्मूला को प्राप्त कर लिए हैं। इस तरह से बहुत सारा जो फार्मूला को आप त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूला है उसको डिवाइवर थ्योरम का उपयोग करके आप बहुत सारा फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में गिने जाते हैं।